जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो 5 फरवरी 2023 करंट अफेयर्स। 5 फरवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद सामान्य प्रबंधन के प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस भारतीय ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये जोगिंदर शर्मा ने। किस भारतीय ऑलराउंडर ने क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो जोगिंदर शर्मा ने। किसने घोषणा की है? जोगिंदर शर्मा ने। जोगिंदर शर्मा ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल मैच के साथ कुल 4 T20 मैच खेले हैं। जोगिंदर शर्मा ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के साथ कुल 4 T20 मैच खेले हैं। जोगिंदर शर्मा ने 2007 में T20 में डेब्यू किया था। जोगिंदर शर्मा ने 2007 में T20 में डेब्यू किया था। जोगिंदर शर्मा ने 2004 में वनडे में डेब्यू किया था। वनडे में डेब्यू कब किया था? 2004 में। और T20 में डेब्यू कब किया था? 2007 में। प्रश्न नंबर दूसरा, WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बैंकॉक बना है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बैंकॉक बना है। कौन सा बना है? बैंकॉक बना है। प्रश्न नंबर तीसरा, किस देश के चीफ जस्टिस सुंदररेस मेनन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये सिंगापुर के। किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेस मेनन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये सिंगापुर के। कहाँ के हैं ये चीफ जस्टिस? सिंगापुर के हैं। अब ये और अपने भारत के चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। भारत के चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। अब ये सिंगापुर के हैं, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। प्रश्न नंबर चौथा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 4 फरवरी सन 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ आयोजित वैश्विक सम्मेलन में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा हुई थी। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 4 फरवरी 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ आयोजित वैश्विक सम्मेलन में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा हुई थी। विश्व कैंसर दिवस की 3 वर्षीय 2022 से 2024 अभियान की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस की जो 3 वर्षीय कार्य जो अभियान है 2022 से 2024 के लिए, इसकी थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप। और 2023 के लिए थीम क्या है? यूनाइटिंग ओवर वॉइसेज एंड टेकिंग एक्शन। 2023 के लिए थीम क्या है? यूनाइटिंग ओवर वॉइसेज एंड टेकिंग एक्शन। और 2022 के लिए क्या थी थीम इसकी? रियलाइजिंग द प्रॉब्लम थी। 2022 में इसकी थीम क्या थी? रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। और ये जो यूनाइटेड फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल है, ये इसमें कितने सदस्य देश हैं? 172। यूनाइटेड फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल में इसमें कितने सदस्य देश हैं? 172। प्रश्न नंबर 5वां, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी 2019 को विश्व शांति एवं एकजुटता हेतु मानव बंधुत्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। 4 फरवरी 2019 को विश्व शांति एवं एकजुटता हेतु मानव बंधुत्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। महासभा ने 21 दिसंबर 2020 को एक संकल्प के जरिए 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया, मतलब घोषित किया। महासभा ने 21 दिसंबर 2020 को एक संकल्प के जरिए 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 6, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अपनाया है? तो ये जय जय महाराष्ट्र माझा। किस गीत को अपनाया है? जय जय महाराष्ट्र माझा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस गीत को राज्य की गीत के रूप में अपनाया है? जय जय महाराष्ट्र माझा। प्रश्न नंबर 7, भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया है। अब ये पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीबी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीबी आनंद बोस। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। अब ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रश्न नंबर 9, IMF ने किस देश को 4.7 अरब डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये बांग्लादेश को। IMF ने किस देश को 4.7 अरब डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये बांग्लादेश को दी है। अब ये बांग्लादेश को दी है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अब ये IMF, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। प्रश्न नंबर 10, पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो ये केरल ने जीती है। पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो ये केरल ने जीती है। किसने जीती है? केरल ने। अब ये केरल ने जीती है, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। प्रश्न नंबर 11, लाओस में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो ये प्रशांत अग्रवाल। लाओस में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो ये प्रशांत अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? प्रशांत अग्रवाल। अब ये लाओस के बने हैं, तो लाओस की राजधानी क्या है? विनतियन। लाओस की राजधानी क्या है? विनतियन। और लाओस के राष्ट्रपति कौन है? बोनहंग बोराचित। लाओस के राष्ट्रपति कौन है? बोनहंग बोराचित। और लाओस के प्रधानमंत्री कौन है? थोंगलुन सिसोलिथ। लाओस के प्रधानमंत्री कौन है? थोंगलुन सिसोलिथ। और लाओस की मुद्रा क्या है? कीप। लाओस की मुद्रा क्या है? कीप। प्रश्न नंबर 12,
किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये पटियाला में। किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये पटियाला में। प्रश्न नंबर 13, कौन सी राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करेगी। कौन सी राज्य सरकार करेगी? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करेगी। अब ये डेनमार्क के साथ करेगी तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फेड्रिक्सन। डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फेड्रिक्सन। और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। अब ये उत्तर प्रदेश इसके साथ साझेदारी करेगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रश्न नंबर 14, भारतीय सेना तोपची अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो देवलाली में। भारतीय सेना का तोपची अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये देवलाली में। कहाँ पे आयोजित हुआ है? देवलाली में। प्रश्न नंबर 15, नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये एम सुब्बारायडू। नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो एम सुब्बारायडू। कौन बने हैं? एम सुब्बारायडू बने हैं। अब ये नामीबिया के बने हैं तो नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक। और नामीबिया के प्रधानमंत्री कौन है? सारा कुगोंगेल्वा। नामीबिया के प्रधानमंत्री कौन है? सारा कुगोंगेल्वा। कौन है? सारा कुगोंगेल्वा प्रधानमंत्री है। और नामीबिया के राष्ट्रपति कौन है? हेज गिंगोब। नामीबिया के राष्ट्रपति कौन है? हेज गिंगोब। नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिंगोब। और नामीबिया की मुद्रा क्या है? नामीबियन डॉलर। नामीबिया की मुद्रा क्या है? नामीबियन डॉलर। अब सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? तो ये नियंत्रण। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन को और संशोधन को शामिल करता है? तो ये नियंत्रण। प्रश्न नंबर 2, वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास से शामिल होते हैं इस वातावरण को में कार्य करते हैं? तो ये अनिश्चितता। वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास से शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं तो है ये अनिश्चितता। प्रश्न नंबर 3, वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड के अनुसार कौन वित्तीय गतिविधियों में से एक नकदी प्रवाह है? तो ये लाभांश के रूप में शेयरधारकों को नकदी बहिर्प्रवाह। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड के अनुसार कौन वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है? तो लाभांश के रूप में शेयरधारकों को नकदी बहिर्प्रवाह। प्रश्न नंबर 5, एक व्यवसाय द्वारा उत्पादन या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये ग्राहक के द्वारा। एक व्यवसाय द्वारा उत्पादन या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो ग्राहक के द्वारा। प्रश्न नंबर 6, एक नौकरी से दूसरे में व्यवस्थित रूप से चल रहे श्रमिकों की प्रक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है? तो यह कार्य आवर्तन प्रकार से। एक नौकरी से दूसरे व्यवस्थित रूप से चल रही श्रमिकों की प्रक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है? तो कार्य आवर्तन। प्रश्न नंबर 7, नकदी उपकरण और अन्य ऐसे संसाधन जो एक इकाई के मालिक हैं और इसके संचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये परिसंपत्ति कहलाते हैं। नकदी उपकरण और अन्य ऐसे संसाधन जो एक इकाई के मालिक हैं और इसके संचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये परिसंपत्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिसंपत्ति। प्रश्न नंबर 8,
रिक्त स्थान प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। तो यह कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। रिक्त स्थान प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर निर्णय मिलेगा। तो यह कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। प्रश्न नंबर 9, धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को रिक्त स्थान के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा। तो यह निधि प्रवाह विश्लेषण के। धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को रिक्त स्थान के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा। तो यह निधि प्रवाह विश्लेषण के रूप में। प्रश्न नंबर 10, एक बैंक समाधान विवरण को रिक्त स्थान की सहायता से तैयार किया जाता है। तो यह रोकड़ बही के, बैंक कॉलम और बैंक विवरण के द्वारा। एक बैंक समाधान विवरण को रिक्त स्थान की सहायता से तैयार किया जाता है तो रोकड़ बही के, बैंक कॉलम और बैंक विवरण के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।